आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या सच में ये आपका घर है या ये उन चीजों का घर बन चुका है जिन्हें आप छोड़ नहीं पाए? कुछ लोग सालों तक वस्तुएं जमा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे सामान संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि धीरे धीरे सामान उन्हें संभालने लगता है। हर पुरानी वस्तु, हर बंद डिब्बा, हर भरी हुई अलमारी एक कहानी छुपाए बैठी है। एक ऐसी कहानी जिसे आपका मन खत्म होने नहीं देना चाहता। और यही वो जगह है जहां एक साधारण सफाई एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा में बदल जाती है। क्योंकि जिस दिन आप ये तय करते हैं कि क्या रखना है, उसी दिन आप ये भी तय करना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं है जिसे आप अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, बल्कि वो है जो चुपचाप आपकी अलमारी में रखा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ चीजें हैं, अलमारी भरी हुई है, दराजें भरी हुई है, पुराने कागज, कपड़े, किताबें, तार, डिब्बे, यादें, सब कुछ मौजूद है। और फिर भी किसी अजीब कारण से ऐसा लगता है जैसे कुछ गायब है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर सामान से भरा है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। उनका घर सामान से नहीं भरा, उनका घर अधूरे फैसलों से भरा है। हर वो शर्ट जिसे आपने सालों से नहीं पहना, हर वो किताब जिसे आपने कभी पूरा नहीं पढ़ा, हर वो उपहार जिसे आप पसंद नहीं करते लेकिन फेंक नहीं सकते। वे सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वे छोटे छोटे फैसले हैं जिन्हें आपने टाल दिया। और समय के साथ ये फैसले इकट्ठे होते जाते हैं। फिर एक दिन आप अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करने लगते हैं। मैरी कोंडो ने एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने पाया कि लोग वास्तव में अपने घर को व्यवस्थित करने नहीं आते थे, वे अपने जीवन को व्यवस्थित करने आते थे। क्योंकि अव्यवस्था कभी भी केवल बाहर नहीं होती, वो हमेशा भीतर भी होती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े नहीं छोड़ पाता, तो क्या वो वास्तव में कपड़ों को पकड़े हुए है, या वो उस पुराने संस्करण को पकड़े हुए है जो कभी वो हुआ करता था? जब कोई पुरानी फाइलें संभाल कर रखता है, तो क्या वो कागज बचा रहा है, या वह किसी अनिश्चित भविष्य से खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहा है? हम चीजों को इसलिए नहीं रखते क्योंकि वे उपयोगी है, हम उन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि वे हमें कहानी सुनाती है। और इंसान कहानियों का कैदी होता है। एक पुरानी जैकेट कहती है, याद है जब तुम अधिक आत्मविश्वासी थे? एक पुरानी तस्वीर कहती है, याद है जब सब कुछ आसान था? एक पुराना सामान कहता है, शायद किसी दिन इसकी जरूरत पड़ जाए। और हम मान लेते हैं, हम हर कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारा घर एक संग्रहालय बन जाता है। जीवित इंसान का घर नहीं, बीते हुए जीवन का संग्रहालय। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मैरी कोंडो का तरीका पहली नजर में बहुत साधारण लगता है। वो कहती है कि हर वस्तु को हाथ में लो और खुद से पूछो, क्या ये मुझे खुशी देती है? सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर खतरनाक रूप से गहरा है। क्योंकि पहली बार आप किसी वस्तु का मूल्य उसके दाम से नहीं माप रहे, न उसकी उपयोगिता से, न दूसरों की राय से। आप पूछ रहे हैं, ये मेरे जीवन में क्या महसूस कराती है? और यही वह पल है जहां लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि अचानक ध्यान वस्तु से हटकर स्वयं पर आ जाता है। अब सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल आपका है। क्या आपको सच में ये जीवन पसंद है? क्या आप सच में वही इंसान हैं जो इन चीजों को पकड़कर बैठा है, या आप किसी और बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अव्यवस्था का एक अजीब मनोविज्ञान है। वो आपको ये भ्रम देती है कि आपके पास विकल्प है। 20 पुराने कपड़े, 30 अधूरे प्रोजेक्ट, दर्जनों किताबें, सैकड़ों डिजिटल फाइलें, सब मौजूद है। लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्रता नहीं है, ये मानसिक शोर है। हर वस्तु आपका थोड़ा सा ध्यान खाती है, थोड़ी सी ऊर्जा लेती है, थोड़ी सी जगह घेरती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपको अतीत से बांधे रखती है। कई लोग सोचते हैं कि अव्यवस्था आलस्य का परिणाम है, लेकिन अक्सर ये डर का परिणाम होती है। भविष्य का डर, कमी का डर, गलत फैसला लेने का डर,
अकेले होने का डर। हम चीजों को पकड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें सुरक्षा देंगी, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें हमारे ऊपर भार बन जाती है, मानो हम अपनी ही बनाई जेल में रह रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो अक्सर उनका जीवन भी बदलने लगता है। कुछ लोग नौकरी बदल देते हैं, कुछ रिश्ते खत्म कर देते हैं, कुछ नए सपनों का पीछा करने लगते हैं। ये जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। क्योंकि जब आप हजारों वस्तुओं में से चुनते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है, तो आप एक नई क्षमता विकसित करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता। और शक्ति हमेशा वहीं से शुरू होती है, स्पष्ट निर्णय। जिस इंसान को पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो पाते। वे सफाई करते हैं, फिर दोबारा गंदगी जमा हो जाती है, फिर सफाई, फिर वही चक्र। क्योंकि उन्होंने वस्तुएं नहीं बदली, उन्होंने अपना संबंध नहीं बदला। मैरी कोंडो का असली संदेश अलमारी के बारे में नहीं है, वो चयन के बारे में है, जो आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ता, उसे जाने देने के बारे में है। और ये सिद्धांत केवल घर पर लागू नहीं होता, ये मित्रों पर लागू होता है, आदतों पर लागू होता है, विचारों पर लागू होता है। कई लोग ऐसी मान्यताओं को ढो रहे हैं जो सालों पहले मर चुकी है। वे अब भी वही डर ढो रहे हैं जो बचपन में पैदा हुआ था। वे अब भी वही सीमाएं धो रहे हैं जो किसी और ने उन पर थोप दी थी, मानो उनका मन भी एक भरी हुई अलमारी बन चुका हो। और शायद सबसे कठिन काम वस्तुओं को फेंकना नहीं है, सबसे कठिन काम ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें अब आपके लिए नहीं है। कभी थी, लेकिन अब नहीं है। और ये स्वीकार करना दर्द देता है, क्योंकि हर छोड़ी हुई वस्तु के साथ एक पहचान भी जाती है, एक संभावना भी जाती है, एक पुरानी कहानी भी जाती है। लेकिन बदले में कुछ और आता है, जगह, शांति, स्पष्टता और धीरे धीरे शक्ति। क्योंकि शक्ति हमेशा अधिक पाने से नहीं आती, कभी कभी शक्ति कम रखने से आती है। जब आपके जीवन में केवल वही बचता है जिसे आपने सचेत रूप से चुना है, तब आपके चारों तरफ का वातावरण आपका विरोध नहीं करता, वो आपका साथ देता है। आपका घर एक गोदाम नहीं रह जाता, वो आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब बन जाता है। और तब एक अजीब बात होती है, आप कमरे में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, और पहली बार आपको लगता है ये स्थान मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा, मैं इसे नियंत्रित कर रहा हूं। शायद यही असली जादू है, साफ घर का नहीं, साफ मन का नहीं, बल्कि उस दुर्लभ क्षण का जब आप तय करते हैं कि आपके जीवन में क्या रहने योग्य है और क्या नहीं। क्योंकि अंत में अव्यवस्था वस्तुओं की समस्या नहीं होती, वो चुनावों की समस्या होती है। और जो व्यक्ति चुनाव करना सीख जाता है, वो केवल अपना घर नहीं बदलता, वो अपना पूरा जीवन बदल देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कमरा खाली होने लगता है, तब एक और चीज सामने आने लगती है, खामोशी। और खामोशी बहुत अजीब होती है। जब तक हमारे आसपास शोर होता है, हम खुद को सुनने से बच सकते हैं, लेकिन जैसे ही शोर कम होता है, वैसे ही भीतर की आवाजें तेज होने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफाई शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे वस्तुओं से लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपनी यादों से लड़ रहे होते हैं। एक पुराना डिब्बा खुलता है, अंदर कुछ तस्वीरें मिलती हैं, अचानक कमरा गायब हो जाता है। आप वर्षों पीछे चले जाते हैं, एक चेहरा दिखाई देता है, एक आवाज सुनाई देती है, एक अधूरी बातचीत फिर से जीवित हो जाती है। और तब समझ आता है, हम चीजों को इसलिए नहीं रखते क्योंकि वे मूल्यवान हैं, हम उन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि वे समय को कैद करके रखती हैं, मानो अतीत कहीं जाने न पाए, मानो जो चला गया है वो अभी भी यही हो। लेकिन समय की एक क्रूर सच्चाई है, उसे रोका नहीं जा सकता। और जो इंसान अतीत को पकड़कर रखता है, वो धीरे धीरे वर्तमान खोने लगता है। कल्पना कीजिए एक घर की, बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर हर कोना पुरानी चीजों से भरा है। अलमारी में पुराने कपड़े, दराज में पुराने खत,
बक्सों में पुरानी यादें। पहली नजर में लगता है कि ये संग्रह है, लेकिन ध्यान से देखो, ये संग्रह नहीं, ये प्रतिरोध है। समय के खिलाफ प्रतिरोध, स्वीकार करने के खिलाफ प्रतिरोध, छोड़ने के खिलाफ प्रतिरोध। और जितना अधिक प्रतिरोध होता है, उतनी अधिक थकान पैदा होती है, क्योंकि किसी भी चीज को पकड़े रखने में ऊर्जा लगती है। हर दिन, हर साल, हर दशक हम सोचते हैं कि पुरानी वस्तुएं चुपचाप पड़ी हैं, लेकिन वे चुप नहीं होती। वे लगातार संकेत भेजती रहती है। ये पढ़ना बाकी है, ये ठीक करना बाकी है, ये इस्तेमाल करना बाकी है, ये याद रखना बाकी है, ये पूरा करना बाकी है। और हमारा मस्तिष्क उन सभी संकेतों को दर्ज करता रहता है, भले ही हम उन्हें सचेत रूप से महसूस न करें। यही कारण है कि कभी कभी लोग अपने ही घर में आराम नहीं कर पाते। कमरा शांत होता है, लेकिन मन नहीं, क्योंकि मन उन हजारों अधूरे संदेशों के बीच फंसा होता है। और फिर एक दिन कोई व्यक्ति साहस करता है। वो किसी पुरानी वस्तु को हाथ में उठाता है, लंबे समय तक उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है, तुम्हारा समय पूरा हुआ। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी शक्ति छिपी है, क्योंकि वो वस्तु से बात नहीं कर रहा, वो अपने अतीत से बात कर रहा है। वो उस पुराने संस्करण से बात कर रहा है जो अब समाप्त हो चुका है। और हर बार जब कोई वस्तु जाती है, एक छोटा सा शोक जन्म लेता है, लेकिन साथ ही एक नई जगह भी बनती है, खाली जगह। और अधिकांश लोग खाली जगह से डरते हैं। वे सोचते हैं कि खालीपन समस्या है, लेकिन खालीपन समस्या नहीं, खालीपन संभावना है। एक खाली शेल्फ डरावनी लग सकती है, क्योंकि अब वहां कुछ नहीं है, लेकिन वही खाली शेल्फ एक निमंत्रण भी है, कुछ नया आने का, कुछ सच्चा आने का, कुछ ऐसा आने का जो केवल आदत नहीं, बल्कि चुनाव हो। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य अधिक जमा करना नहीं था। उद्देश्य था स्पष्ट होना, ये जानना कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। क्योंकि शक्ति हमेशा उस इंसान के पास नहीं होती जिसके पास सबसे अधिक चीजें हों। अक्सर शक्ति उसके पास होती है जो बिना डर के छोड़ सकता है, जो जानता है कि उसका मूल्य उसकी संपत्ति में नहीं है, उसकी पहचान उसके संग्रह में नहीं है, उसकी सुरक्षा उन वस्तुओं में नहीं है जिन्हें वो वर्षों से पकड़े बैठा है। और तब एक विचित्र परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति केवल अपने घर को नहीं देखता, वो अपने पूरे जीवन को देखने लगता है। कौन सी आदतें अब भी मेरे साथ है केवल इसलिए क्योंकि वे पुरानी हैं? कौन से रिश्ते केवल स्मृति के सहारे जीवित है? कौन से सपने वास्तव में मेरे हैं और कौन से मैंने किसी और से उधार लिए थे? अचानक सफाई एक घरेलू काम नहीं रह जाती, वो आत्म परीक्षण बन जाती है। एक शांत जांच, एक धीमी पूछताछ, जहां कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई दर्शक नहीं है, सिर्फ आप है और आपके चुनाव। और शायद जीवन का सबसे कठिन प्रश्न, अगर सब कुछ हट जाए तो वास्तव में आप कौन है? क्योंकि अंतः वस्तुओं का ढेर नहीं, बल्कि उसी प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। और बहुत कम लोग उस उत्तर को सुनने का साहस कर पाते हैं, जब तक कि एक दिन वे अपनी अलमारी का दरवाजा नहीं खोलते और पहली बार सिर्फ कपड़े नहीं देखते, खुद को देखते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद को देखना शुरू करता है तो उसे अक्सर वह दिखाई देता है जिससे वो वर्षों से बच रहा था। कोई बड़ी त्रासदी नहीं, कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं, बस छोटी छोटी सच्चाइयां, इतनी साधारण कि अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कई चीजें इसलिए नहीं रखे हुए था क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था, वो उन्हें इसलिए रखे हुए था क्योंकि वो निर्णय लेने से डरता था। निर्णय हमेशा कीमत मांगता है। जब आप किसी एक चीज को चुनते हैं तो आप अनगिनत दूसरी चीजों को छोड़ देते हैं। और मन को ये पसंद नहीं। मन संभावनाओं का संग्रह करता है। वो हर दरवाजा खुला रखना चाहता है, हर रास्ता बचाकर रखना चाहता है, हर विकल्प को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन जीवन एक अजीब नियम पर चलता है, जो कुछ भी आप पकड़ कर रखते हैं वो बदले में आपको भी पकड़ कर रखता है।
ये नियम वस्तुओं पर लागू होता है, ये विचारों पर लागू होता है, ये लोगों पर भी लागू होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई करते करते अचानक रुक जाता है। उसके हाथ में कोई पुरानी वस्तु होती है और अचानक उसे महसूस होता है, ये वस्तु वर्षों से यहां पड़ी है, मैंने इसे छुआ तक नहीं, फिर भी मैं इसे जाने नहीं दे रहा। क्यों? और उसी क्षण एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या मेरे जीवन में ऐसी और भी चीजें हैं जिन्हें मैंने केवल आदत के कारण बचाकर रखा हुआ है? शायद कोई रिश्ता, शायद कोई सपना, शायद कोई दुख। कुछ दुख इतने पुराने हो जाते हैं कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि तब हमें पता नहीं होगा कि हम कौन हैं। कल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने वर्षों तक खुद को असफल समझा। हर दिन, हर निर्णय में, हर प्रयास में धीरे धीरे ये विचार उसके भीतर घर बना लेता है। फिर एक दिन सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पुरानी पहचान अब भी कमरे में मौजूद है। ठीक उसी तरह जैसे एक पुरानी टूटी कुर्सी जिस पर कोई बैठता नहीं, लेकिन जिसे कोई हटाता भी नहीं। और शायद यही सबसे गहरा बोझ होता है, वस्तुओं का नहीं, पहचान का। हम अपने बारे में जो कहानियां बनाते हैं वे भी अलमारियों की तरह भरती जाती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं बदल नहीं सकता। सालों तक ये वाक्य जमा होते रहते हैं और फिर एक दिन वे सच लगने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लंबे समय से हमारे साथ है। लेकिन समय किसी चीज को सत्य नहीं बनाता, समय केवल उसे परिचित बनाता है और इंसान अक्सर परिचित चीजों को सत्य समझ बैठता है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को छोड़ सकता है तो वो एक विचार को भी छोड़ सकता है। जब वो एक पुराने डिब्बे को विदा कर सकता है तो वो एक पुराने डर को भी विदा कर सकता है। प्रक्रिया अलग दिखाई देती है, लेकिन भीतर से दोनों एक जैसी है। दोनों में स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ समाप्त हो चुका है और कुछ नया जन्म लेना चाहता है। कमरे में अब पहले से अधिक खाली जगह है, हवा हल्की लगती है, दीवारें थोड़ी दूर दूर महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि जगह बाहर नहीं बढ़ी, जगह भीतर बढ़ी है। मन के अंदर जहां पहले शोर था वहां अब थोड़ा सन्नाटा है, और उस सन्नाटे में एक आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। वो आवाज जो हमेशा से मौजूद थी लेकिन जिसे अव्यवस्था ने ढक रखा था। वो पूछती है, अगर तुम्हें किसी को प्रभावित नहीं करना हो तो तुम क्या रखोगे? अगर तुम्हें भविष्य का डर न हो तो तुम क्या छोड़ दोगे? अगर तुम्हें साबित करने की जरूरत ना हो कि तुम कौन हो तो तुम्हारा जीवन कैसा दिखेगा? अधिकांश लोग इन प्रश्नों से बचते हैं क्योंकि इनका उत्तर वस्तुओं में नहीं मिलता, इनका उत्तर भीतर मिलता है। और भीतर जाना हमेशा आसान नहीं होता। वहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और आपकी ईमानदारी। लेकिन जो लोग उस यात्रा पर निकलते हैं वे धीरे धीरे एक विचित्र बात समझने लगते हैं, स्वतंत्रता पाने के लिए हमेशा कुछ जोड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी स्वतंत्रता का रास्ता हटाने से होकर गुजरता है। एक वस्तु कम, एक डर कम, एक बहाना कम, एक बोझ कम। और हर बार जब कुछ हटता है तो उसके पीछे छिपा हुआ जीवन थोड़ा और दिखाई देने लगता है, मानो धूल से ढका कोई आईना साफ हो रहा हो और उस आईने में पहली बार कोई नया चेहरा नहीं दिखाई देता, वही पुराना चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अब उसके ऊपर वर्षों की परतें नहीं हैं। अब वो स्पष्ट है, शांत है और शायद पहली बार वास्तविक है। शायद सबसे अजीब बात यह है कि इंसान हमेशा सोचता है कि वो अपनी चीजों का मालिक है, लेकिन जीवन के किसी शांत क्षण में उसे एहसास होने लगता है कि कई बार मालिक और कैदी के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। हम जो चुनते हैं धीरे धीरे वही हमें आकार देने लगता है, और जिन चीजों को हम महत्व देते हैं वे चुपचाप हमारी दिशा तय करने लगती है। यही कारण है कि बदलाव कभी बाहर से शुरू नहीं होता,
वो हमेशा एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है, एक ईमानदार नजर से, एक ऐसे क्षण से जब कोई व्यक्ति खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। आज जब आप अपने आसपास देखें तो सिर्फ वस्तुओं को मत देखिए, उन कहानियों को देखिए जो उनके पीछे छिपी है, उन भय को देखिए जिन्हें आपने नाम नहीं दिया, और उन चुनावों को देखिए जो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई सवाल जगाया है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी एक सवाल सैकड़ों जवाबों से अधिक शक्तिशाली होता है। और याद रखिए, जीवन को बदलने वाली चीज हमेशा वो नहीं होती जो आप अपने जीवन में जोड़ते हैं। कई बार वो होती है जिसे आप अंत तक जाने देते हैं, क्योंकि अंत में इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं बनती कि उसने क्या इकट्ठा किया, बल्कि इस बात से बनती है कि उसने क्या छोड़ने का साहस किया। और यदि आज की ये यात्रा आपके भीतर किसी शांत कोने को छू गई हो, यदि इसने आपको अपने जीवन को थोड़ा अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो बुक सीलिंग के साथ जुड़े रहिए। यहां हम केवल किताबों की बातें नहीं करते, हम उन विचारों की तलाश करते हैं जो चुपचाप इंसान की सोच बदल देते हैं। अगर आपको ये अनुभव सार्थक लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद अभी भी अपने ही शोर में खोए हुए हैं। और यदि आप ऐसी ही गहरी यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे साझा करना एक छोटा सा कदम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक विचार पूरे जीवन को नहीं बदलता, लेकिन वो उस दरवाजे को जरूर खोल देता है जिसे हम वर्षों से बंद समझते आए थे।